So ladies and gentlemen, boys and girls, welcome or welcome back to my channel. This is Zeb and I'm glad you're watching me right now. Hi guys, what's up? How is everybody doing? I know I keep coming and then I disappear and again I come and again I disappear, but at the end of the day यही बात है ना कि चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त है, बट आए तो सही, कभी ना कभी तो डालना चाहिए ना व्लॉग. हाँ, और बहुत लोग पूछते भी है कि अगला व्लॉग कब आ रहा है, अगला व्लॉग कब आ रहा है. यार देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपने पहले भी उसमें वीडियोस में बोला है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है. अगर मिलता भी है तो मुझे वो कंटेंट क्रिएशन के लिए जो टाइम लगता है ना, कि फ़ोन रखो, अब ऐसे लोग आएंगे फ़ोन रखेंगे और दिखाएंगे कि हम बाहर जा रहे हैं, फिर वापस भाग के आके फ़ोन उठाओ, ये सब करने में ना पता नहीं क्या. तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि चलो मैं वो ना सही तो आपसे बात ही कर लूँ. तो ये सोच के मैंने आज सोचा कि वीडियो बना लेते हैं. तो मैं अभी हूँ कोलकाता में. मैं आज ही कोलकाता आई. मेरा फ्लाइंग ट्रेनिंग चल रहा है. अब आप सोचते होंगे ये भाई कितना ट्रेनिंग करेगी. आई एम फ्लाइंग एज अ को पायलट. आई एम फ्लाइंग एज अ फर्स्ट ऑफिसर ओनली, बट आई एम स्टिल अ जूनियर फर्स्ट ऑफिसर बिकॉज आई हैव नॉट येट लाइन रिलीज्ड इन द सेंस कि मैं कम्प्लीटली ऐसे रिलीज नहीं हूँ अभी. But I am flying passenger flights and it's just the two of us in the cockpit and all of that, but still it goes under training. तो मैं अभी under training हूँ. A few more sectors and I'll be done with that and I'll be finally line released. I wish so, I hope so. इंशाल्लाह. तो अभी मैं हूँ कोलकाता में एंड कोलकाता मेरी यहाँ से 2 सेक्टर्स लगाया हुआ है. कल और परसों मैं आज आई, सुबह मेरी फ़्लाइट थी और मैं आज कोलकाता आई. एंड मैं जैसे यहाँ आई, मेरे को रूम इतना सुंदर लगा और लाइटिंग इतनी अच्छी थी, ये वो, तो मैंने बस ऐसे सोचा कि यार इसका फ़ायदा उठाना चाहिए. ऑल्सो द व्यू फ्रॉम माई रूम इज़ वेरी प्रिटी. तो मैं पहले आपको थोड़ा सा रूम टूर दे देती हूँ, फिर बात करते हैं. चलो. सो दिस इज़ वेयर यू एंटर फ्रॉम. यहाँ पे है एक मिरर और मेरा लगेज एंड दिस इज़ द रूम. It is a very pretty room. ये बेड है. This is how it goes. वो साइड वॉशरूम है. वॉशरूम में आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ. Then you have this TV. देखो मेरा हीरो आएगा, आ गया. फिर यहाँ पे एक छोटा सा मिरर और स्टडी टेबल और वर्क टेबल जो भी कह लो है. And this is the view, guys. सुंदर है ना. एंड देन यू हैव द वॉशरूम. देयर वर अ फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग कि मैंने एयरलाइन प्रिपरेशन कैसे की थी और एयरलाइन में जॉब कैसे लगी एंड स्टफ लाइक दैट. आई हैड थॉट कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी उस चीज़ को लेके, बट एट द एंड ऑफ द डे आई फील कि यार एकदम ना मैं बस बैठ के अगर पूरा पकड़ करूँगी ना, कोई सुनने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा और वो बहुत बोरिंग हो जाएगा. तो ऐसे व्लॉग्स में मैं थोड़े थोड़े अपडेट्स या कुछ इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी. हाँ, तो इंटरव्यू एयरलाइन प्रिपरेशन वगैरह यार देखो खुद से की थी. फ्रेंड्स थे उस टाइम पे जिन्होंने हेल्प किया था. ऑफ कोर्स वो क्लासेस ले रहे थे तो उनके थ्रू थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो क्लासेस, एयरलाइन प्रेप की क्लासेस ले लो एंड अच्छे इंस्टीट्यूट से क्लासेस ले लो, तो इट विल हेल्प यू अलॉट. क्वेश्चंस देख लो, कितने बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स है, तो वो क्वेश्चन बैंक्स गो थ्रू कर लो. दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट. देर आर लाइक इट मेक्स इट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से क्या कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं या क्या पूछ सकते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द रिटन एग्जाम. तो क्लास अगर ले सकते हो तो क्लास ले लो, अगर क्लास नहीं ले सकते तो अरेंज फॉर ऑल दीज क्वेश्चन बैंक्स एंड स्टफ लाइक दैट. एंड अगर CPL एंट्री हो तो बेसिक CPL सिलेबस जो है आपका, जो नेविगेशन है, रेडियो नेविगेशन, इंस्ट्रूमेंट नेविगेशन, जनरल नेविगेशन और रेगुलेशन, मेट, all of this, make sure that you are revising it, so that because if it is a CPL entry, so of course they're going to ask you only about your CPL courses and CPL subjects, and if you are good with them then I don't think you need to have any problem. It will go very smooth. Once you clear your written exam, you'll have the second stage जो बहुत सारे कंपनीज अडेप्ट कर रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज कॉम्पस कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट. इंडिगो अभी फ़िलहाल अडेप्ट कर रहा है. अब रही बात अडेप्ट की क्लासेस की. सी अडेप्ट इज़ बेसिकली जहाँ पे वो तुम्हारा IQ
तुम्हारा मेंटल मैथ, तुम्हारा मल्टीटास्किंग, कलेक्टिव ऐसी चीज़ें हैं सारी, वो तुम्हारा चेक करती है। तुम्हारा सिचुएशन सॉल्विंग स्किल्स एंड स्टफ लाइक दैट, दैट इज़ व्हाट दे चेक अपॉन। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर तुम क्लास नहीं भी लो, तो अगर तुम वहाँ पे काम कंपोज और अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ ठीक है ये चीज़ क्या है, तुम उस चीज़ की तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो वो हो जाएगी। और अगर नहीं, आपको वहाँ बैठते ही एकदम पैनिक हो गया, आप कंफ्यूजन में चले जाओगे कि क्या चल रहा है, तो उसके लिए भी क्लासेस होती है। आई डोंट नो इफ आई एम सपोज टू से दैट, बट हाँ उसके लिए भी क्लासेस होती हैं। तो वो आपको एक प्रैक्टिस मिल जाती है कि हाँ ऐसे नहीं कि वो एग्जैक्ट चीज़ वहाँ पे आएगी, नहीं, बट आपको एक ना प्रैक्टिस हो जाती है कि ओके दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज़ हाउ यू नीड टू डू। एक 4 से 5 सेशंस वो आपको करवाएंगे सारा कुछ, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ठीक है दिस इज़ हाउ आई नीड टू मैनेज थिंग्स उस टाइम पे। तो दैट इज़ योर सेकेंड स्टेज। योर थर्ड स्टेज इज़ योर ग्रुप डिस्कशन। नाउ इन ग्रुप डिस्कशन, उस ग्रुप डिस्कशन में मैं एक अलग सा ही वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने ग्रुप डिस्कशन 2019 में भी दिया था और मैंने रिटन और अडेप्ट क्लियर कर लिया था, बट ग्रुप डिस्कशन में मैं आउट हो गई थी क्योंकि मुझे बोला गया था कि टोका गया था बेसिकली कि एटीट्यूड अ लिटिल वाज नॉट राइट। सो by this you will understand that basically in group discussion they want to see how positive you are, what they want to see a positive attitude that you would keep in front of them or you would show. They want to see that you are not one of those people who would put the others down and consider yourself superior. You need to know how to work with a group. You need to know how to solve problems with the help of the resources that is present to you at that point of time, like people around you, and the information that you can gather regarding that problem or whatever. So they check your problem solving skills, they check your positive attitude, they check your leadership qualities, and they check how managed you are as a person. सो बेसिकली तुम्हारा एक पर्सनालिटी को वो एनालाइज करते हैं और जज करते हैं कि क्या ये हमारे कंपनी के लिए सही रहेगी या आके हमारे कंपनी में भसड़ मचाएगी या मचाएगा। सो दैट इज़ व्हाट ग्रुप डिस्कशन इज़। उसके लिए भी यू कैन, इफ़ यू डोंट वांट टू टेक क्लासेस एंड यू वांट टू कट डाउन ऑन मनी फॉर दैट, you can simply talk to people, talk to captains, talk to your friends aviation में जो भी है जिन्होंने दिया है, and take their point of views, ask for their suggestions and know from them those ideas. Collectively you can plan for your own group discussion details. एंड तुम्हारा फोर्थ राउंड होता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू इज कम्प्लीटली सोली अबाउट योर नॉलेज हेड। देयर बी वन हेड फ्रॉम द फ्लाइट ऑप्स डिपार्टमेंट ऑफ कोर्स, और देयर बी वन HR हेड एंड और भी लोग होंगे, मेरे टाइम पे 2 ही थे। तो उनमें से अब ऑफ कोर्स जो पायलट टीम से है, जो फ्लाइट ऑप्स टीम से है, वो आपका नॉलेज चेक करेगा। वो आपकी नॉलेज चेक करेंगे कि आप में कितना नॉलेज है। आप अगर उस इंटरव्यू में गए हो, आप अगर उस जॉब को लेने का इफ़ यू हैव कम टिल देयर एंड यू वांट दैट जॉब, they will clearly want to see that how hungry you are to be there and to get that thing. So they'll check you on your knowledge. They will want to know कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हद तक आपने की है and क्या क्या प्रिपेयर किया है. Again at the same time they will not burden you with extremely difficult questions and stuff like that. I'm talking about Indigo here because I haven't given any other airline का interview. Basic questions होंगे बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है. एंड HR की तरफ से अगेन ही विल क्वेश्चन यू अबाउट योरसेल्फ. बेसिकली यू नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपका लास्ट इंप्रेशन है. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई हैव बीन इन दैट स्पॉट जहाँ पे अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो गया तो it's very difficult to not clear the interview. So make sure the first question basically anybody everywhere anywhere you go will ask is introduce yourself. तो आपका इंट्रोडक्शन मेक श्योर कि आप ऐसा इंट्रोडक्शन दे रहे हो कि सामने वाले को लगे कि भाई हाँ ये है, मतलब इसमें कोई तो बात है, इसमें कुछ तो है,
और हम इसको लेंगे. So these were your 4 rounds for the airline interview. Once you clear that, it depends कि आप टाइप रेटेड हो नहीं हो, तो फिर वो आपको टाइप रेटिंग भेजेंगे. जैसे मैं टाइप रेटेड नहीं थी तो मैं इंटरव्यू क्लियर करने के बाद मैं टाइप रेटिंग गई. फिर वहाँ से आने के बाद भी बहुत कुछ प्रोसेस है जो आपको धीरे धीरे मैं अपने अगले वीडियोस में बनाऊंगी. पर शायद इतना काफ़ी है इस चीज़ के लिए. और इस पे अगर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं बैठ के भी बना लूँगी. मुझे लगता है कि आप ही बोर हो जाओगे, तो मुझे एकदम ऐसे सिट एंड टॉक वाला वीडियो नहीं बनाना है. एंड या दैट्स इट. आई गेस दिस वॉज अ लिटिल इन्फॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइज. रूम टूर तो मैंने आपको दे दिया. अभी मैंने लंच ऑर्डर किया है. आई एम टू हंग्री, बहुत ही मेरे को भूख लगी है. तो वंस द लंच इज हियर आई विल हैव माई लंच. आई शो यू व्हाट आई एम हैविंग फॉर लंच ऑल्सो. और रेस्टोरेंट बंद हो गया था तो मैं बुफे के लिए जा नहीं पाई, तो मैंने रूम डाइनिंग डाइन इन करवा लिया. और अभी मैं लंच खा के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, थोड़ी पढ़ाई करूँगी. ऐसे तो बोल रही हूँ मैं बहुत पढ़ाई करती हूँ बिल्कुल भी नहीं करती, बट हाँ थोड़ी सी पढ़ाई करूँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी. एंड देन आई विल मीट यू गाइज अगेन टुमारो. फ्लाइट पे हो सके तो आपको लेके जाऊँगी, ठीक है. चलो गाइज बाय बाय. अभी मैं अपना मूवी देख रही हूँ. ओके बाय. So this is the next morning and I had my flight today. I could not record anything after me leaving the hotel because I was in complete stress. पता है जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है तो आप genuinely बहुत स्ट्रेस में होते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है. You'll have to study, you'll have to perform well, this that. तो परफॉर्मेंस स्ट्रेस बहुत रहता है, तो उस वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई. एंड दिस डे वॉज फाइन, इट वॉज गुड, बट स्टिल मैं यू नो आई जस्ट वॉन्टेड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई फ्लाइंग. तो एनीवेज मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपना लंच पैक करके होटल से आई लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट. एंड लाइक नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू आई एम ऑलरेडी रिलीज एज अ फर्स्ट ऑफिसर. सो कंग्रेचुलेशंस टू मी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई सी यू इन माई नेक्स्ट